बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, कांग्रेस ने आप पे आरोप लगाया, केसी वेणुगोपाल ने आप पे आरोप लगाया कि आप पेगासस के थ्रू उनकी जासूसी कर रहे हैं। ये पहले भी 1 साल पहले भी इन्होंने उठाया था और कुछ निकला नहीं है। जब कोई इनके पास मुद्दा नहीं होता है तो इस प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं तो थोड़े समय के लिए लगता है लोगों को कि क्या बोल रहे हैं और बाद में उसका गुब्बारा फूट जाता है। सर, हालिया अपने उपचुनाव देखे होंगे, 13 सीटों पे हो जिसमें 10 बीजेपी हार गई है। आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी कांग्रेस जीत गई। सर देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड में दोनों सीटें हमारी नहीं थी। बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस की थी और वहाँ अब तक है, एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार हम जीतते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में वहाँ कांग्रेस के जो विधायक थे हमारे साथ आ गए और लोकसभा में हम उस सीट को जीते, लेकिन इस समय उपचुनाव में हम उसको हार गए क्योंकि उपचुनाव से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और जिस प्रकार का वहाँ पर मौसम था, लैंडस्लाइड थी और चीज़ें थी, उसके कारण पोलिंग भी कम हुआ है, लोग वोट डालने नहीं जा पाए, रास्ते बंद थे। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें राज्यपाल को ज़्यादा शक्ति दी गई थी, पुलिस से लेकर ट्रांसफर तमाम चीज़ें, पोस्टिंग से लेकर, उसको लेकर विपक्ष उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दोनों निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने ये तक कह दिया कि आपने विधानसभा चुनाव को निकाय चुनाव तक बता दिया है। देखिए, महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं, उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, उनके अंदर एक टीस है वहाँ 370 खत्म होने की। 370 खत्म करके मोदी जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर और अमित शाह जी ने एक शांति का वातावरण किया है, विकास की बयार गई है, तो ये इनको लगता है। पहले भी ये कहते थे कि 370 खत्म होगी तो झंडा उठाने वाला नहीं होगा। आज तिरंगा जगह जगह फहरा रहा है, वहाँ की बेटियां तक सब स्पोर्ट्स में सब चीज़ों में भाग ले रही हैं और बल्कि पत्थर फेंकने वाले अब नहीं हैं। तो इसलिए इस प्रकार की शंका ये करते रहते हैं क्योंकि 370 के कारण इन दोनों परिवारों को जो लाभ हो रहा था और आम कश्मीर की जनता उसमें पिस रही थी, उसको सिवाय आतंकवाद के कुछ नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ये इनकी पीड़ा है और वहाँ की जनता सब समझती है कि कहाँ विकास है और कहाँ विनाश है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जिसमें ये है कि पिछले 7 सालों में जो डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग बाहर भेजते हैं वो 14% तक बढ़ा है। 7 साल मोदी सरकार है, उसके दौरान डिफेंस की फैक्ट्रियों के ऊपर जब से निगम बना करके उनको काम दिया है सरकार ने, लगभग 1.25 लाख करोड़ के काम डिफेंस की फैक्ट्रियों के पास है और 21,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। अब हम विश्व के 4-5 देशों में एक्सपोर्ट करने वालों में हैं, जबकि हम पहले इंपोर्ट करने वाले देशों में थे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ मैं आनंद कुमार सिंह।